श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 267 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 35। जय महाकाल। आज 25 जनवरी है। आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 394 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन के प्रश्न का अनुमोदन करते हुए भगवान मन को वश करने का उपाय अग्रिम 35 और 36वें श्लोक में बतलाते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान उवाच हे महाबाहो असंशयं मनः चंचलम दुर्निग्रहम। भगवान कहते हे महाबाहो निस्संदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश होने वाला है। तू हे कौन्तेय अभ्यासेन च वैराग्येन गृह्यते। परंतु हे कौन्तेय अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान ने कहा है। अब आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। श्री भगवान उवाच हे महाबाहो। भगवान अर्जुन को यहां पर महाबाहो कहते हैं। पूर्वोक्त श्लोक में अर्जुन की निराशा को देखकर यहां पर उसकी संभावनाओं को प्रज्वलित करने के लिए महाबाहो यह संबोधन देते हैं। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको यदा कदा आत्मग्लानि ने पीड़ित न किया हो, जो हतोत्साहित न हुआ हो। दूसरों की आंखों को हम अपने वैभव से पांडित्य से धोखा दे सकते हैं, किंतु स्वयं को नहीं। स्वयं को धोखा देने का कोई उपाय है ही नहीं। अतः महान से महान आदमी भी एकांत में अकेले में यदा कदा रोता है। अर्जुन जैसे महान व्यक्ति का भी धैर्य ढह गया है महाराज। ध्यान योग का परम फल पाने की इच्छा होते हुए भी अर्जुन अपने मन की दुर्बलता के कारण स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। जो कोई भी साधक अपने को असमर्थ दुर्बल पाएगा वह आत्मग्लानि से पीड़ित होगा ही। उसका साधना में उत्थान नहीं हो सकता, उसका पतन निश्चित ही है। साधक की इस दीनहीन स्थिति को देखकर गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको प्रस्तुत संबोधन से भगवान व्यक्त कर रहे हैं। सद्गुरु साधक की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। अर्जुन कहते हैं मन को वश में करना मेरे लिए असंभव है। भगवान कहते तुम ही मन को वश कर सकते हो। तुम्हारे पास बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं। मन चाहे जहां दौड़े तुम अपने बाहुबल से उसको खींच सकते हो। असंशयम मनः चंचलम दुर्निग्रहम। भगवान कहते हैं
मन के विषय में अर्जुन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन निस्संदेह तुम जो कहते हो ना वह ठीक ही है। मन चंचल तो है ही, किंतु उसको वश करना भी कठिन है। कठिन है किंतु असंभव नहीं है। इस सांत्वना से अर्जुन के मन में आनंद ही हुआ होगा कि चलो मैंने जो पूछा है वह गलत नहीं है। इस वाक्य को कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने सन्निकट आने का सुअवसर दिया। दूर था खड़ा, उसको अपने नजदीक खींचा और भी आगे का विषय क्या है यह सुनने के लिए उनके चित्त में आकर्षण बढ़ा। श्रोता जहां पर खड़ा है उपदेश वहीं से प्रारंभ हो तो श्रोता की श्रवण में रुचि बढ़कर वह आगे की यात्रा के लिए अग्रसर हो जाता है। मनमोहन भक्त का मन मोहित करने में दक्ष है। अर्जुन का मन उत्साह से भर गया। तब भगवान ने कहा, रुको अर्जुन, यही सत्य नहीं है कि मन वश नहीं हो सकता। मन को वश करने के भी उपाय हैं। कौन कौन से? देखो भगवान क्या कहते हैं, तू हे कौन्तेय अभ्यासेन च वैराग्येन गृह्यते। तुम कुंती मां के पुत्र हो ना। कुंती मां ने अपने जीवन में असाध्य को साध्य बनाकर दिखाया है। राजकन्या होकर भी भयानक जंगल में रहने का उसने अभ्यास किया है। दुर्वासा जैसे ऋषि से वरदान प्राप्त किए हैं। कुंती मां ने ही तुम सभी भाइयों को सुदृढ़ एवं कुशल बनाया है ना। महान कष्टों को सहन करते हुए इस जगत को 5 कोहिनूर के समान 5 पुत्र दिए, उनका स्मरण करो तो समस्त हतोत्साहित करने वाली वृत्तियां विनष्ट होकर हृदय उत्साह से भर जाएगा अर्जुन तुम्हारा। यहां पर मन को वश करने के 2 उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये दोनों भी हमारे सबके पास सहज उपलब्ध हैं। अभ्यास भी वैराग्य भी है। इनको कहीं अन्यत्र स्थान से खरीद के नहीं लाना पड़ता। गीता जी उन्हीं तत्वों को बताती है जो हमारे पास हैं, जो है उसका ही बोध करा देती हैं। राम जी ने भी अपने राज में घोषणा कर दी थी, दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज जीतहु मन ही सुनिय अस रामचंद्र के राज। दंड भेद और जीतो, राम राज्य में इन 3 शब्दों का उपयोग सिर्फ सन्यासियों के हाथ के दंड को ही दंड कहते हैं। ध्यान रखना, दंड किसको बोलते हैं? राम राज्य में 3 चीजें थी, दंड भेद जीतो। दंड केवल सन्यासियों के हाथ के दंड को ही दंड कहते हैं। भेद केवल संगीत नृत्य के ताल सुरों के लिए भी उपयोग करते थे और जीतो ये शब्द केवल मन के लिए कहते थे। राम राज्य में इन 3 शब्दों का उपयोग होता था, लेकिन किसके लिए? दंड किसके लिए? सन्यासियों के लिए। भेद किसके लिए? संगीत आदि के लिए। और जीतो किस लिए? कि मन को अपने वश में कर लो। ये 3 चीजें हैं राम राज्य में थी। बाहर कोई शत्रु था ही नहीं ना राम राज में। शत्रु केवल मन ही था। जितना हो तो केवल मन को ही जीतो। मन को जीतने की विधि भगवान यहां पर बता रहे हैं, अभ्यास। पहले क्या होना चाहिए? अभ्यास। किसी भी चीज को बिना अभ्यास से किया ही नहीं जाता। भोजन करने का, चलने का, उठने का, बैठने का, ये चीजें भी बिना अभ्यास से नहीं आ सकती। हम जो आज कुशलता पूर्वक करते हैं ना, उसके पीछे हमारा अभ्यास है। हमारी समस्त इंद्रियां और शरीर को संसार की ओर दौड़ने का अभ्यास हुआ है। हमें जो सांसारिक सुख मिलता है ना, उसके पीछे हमारा जन्मों जन्मों का गहन अभ्यास है। शराब पीने से, सिगारेट फूंकने से आज यदि कोई दिखाई देता है तो उसके पीछे उसका गहनतम अभ्यास है। अभ्यास से आदत हो जाती है। स्त्री पुरुष का जो प्राकृतिक आकर्षण है, यह भी जन्म जन्मांतर के अभ्यास के कारण ही है। आज जो हमारे भीतर आकर्षण मौजूद है,
वह दो प्रकार का है, एक प्राकृतिक आकर्षण और दूसरा कृत्रिम आकर्षण। स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण प्राकृतिक है। पशु पक्षियों में भी नर मादा का परस्पर आकर्षण होता है। उनका आकर्षण उनके ऋतुकाल में स्पष्ट ही दिखाई देता है और आदमी का सदैव रहता है। आदमी का पूर्ण जीवन स्त्री को और स्त्री का संपूर्ण जीवन पुरुष को आकर्षित करने में ही लगा रहता है। यह आकर्षण प्राकृतिक है और जन्म जन्मों का कारण इसमें कारण है। यह प्राकृतिक आकर्षण है। और दूसरा है कृत्रिम आकर्षण। कृत्रिम आकर्षण क्या है? शराब पीना, मांस खाना इत्यादि। दूसरों को देखकर हमने उसकी अपने को आदत लगाई है। अनेक प्रकार के व्यसन अभ्यास के कारण ही हमारे में दृढ़ हो जाते हैं। अनेक प्रकार की कलाएं, कम से कम 64 कलाएं हैं, वे सब अभ्यास से ही प्राप्त होती हैं। जो लोग किसी एक दो कलाओं में सफल दिखाई देते हैं, उसके पीछे उनका अभ्यास है, प्रयत्न है। हम जो सुख दुख सहन करते हैं ना, वह भी अभ्यास के कारण ही। बार बार दुख आ जाए तो आदमी उसका आदी हो जाता है। किसी भी चीज के अंतःकरण पर दृढ़ संस्कार होने के लिए उसकी पुनरावृत्ति अनिवार्य है। लोग कहते हैं अच्छी बातें, सत्संग की बातें स्मरण में नहीं रहती, कहते हैं लोग अच्छी बातें स्मरण में नहीं रहती, किंतु गंदी बातें चिरकाल तक स्मरण में रहती हैं। ऐसा क्यों? कारण स्पष्ट है भाई, कि गंदी बातों के संस्कार हमारे भीतर मौजूद हैं। विपुलता से उसका संग्रह हमारे भीतर। अतः बाहर थोड़ा यत्किंचित निमित्त भी उपस्थित हो जाए ना, तो भीतर से वे संस्कार जाग उठते हैं। वे निमित्त ही खोजते रहते हैं बाहर आने का, मौका मिलते ही आ जाते हैं और पुनः चिरस्थायी हो जाते हैं। किंतु अच्छे संस्कार भीतर बहुत ही कम हैं। बाहर से सत्संग में जाकर उस पर संस्कार डालो तो भी उनको पकड़ने वाला कोई संस्कार उपस्थित नहीं है। बाहर से आप संस्कार डालेंगे भी तो भीतर तो उसको पकड़ने वाला कोई ना कोई चाहिए ना। अतः वे निकल जाते हैं, हृदय पर प्रतिबिंबित होने से पहले ही चले जाते हो, क्योंकि हृदय पर प्रतिबिंबित होने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। पूर्व जन्म के जिन पर अच्छे संस्कार है, वे बचपन से ही साधु स्वभाव के हो जाते हैं। भीतर पारमार्थिक संस्कार भरे पड़े हो तो बाहर के थोड़े भी संस्कार उन संस्कारों को पुनर्जागृत करते हैं। अभ्यास संस्कारों को दृढ़ बनाता है। कुछ लोगों को ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं और कुछ लोगों को सहज आता है, क्योंकि उनके जन्म जन्म के अभ्यास का इसमें क्या है? कारण है वैराग्य। यह भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी आकर्षक विषय वस्तु से विकर्षण का जागना वैराग्य है। राग का कार्य है जोड़ना और विराग का कार्य है तोड़ना। संयोग और वियोग ये दोनों सहसाथी हैं। राग विराग ये साथ में ही रहते हैं। संसार में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके भोग के बाद तत्क्षण उससे वैराग्य न हो। है कोई ऐसा विषय? प्रत्येक भोग के पीछे वैराग्य का संपुट लगा हुआ है। विषय भोगों में विषमता है, पृथकता है, लेकिन विराग में समरसता है, समता है। राग के गहराई में विराग बैठा हुआ है। आज तक हमने प्रत्येक विषय भोग के पीछे वैराग्य का अनुभव किया है। ऐसा कोई विषय भोग हमने नहीं भोगा जिसने हमने वैराग्य का दर्शन न कराया हो। अधिक भोजन करने से, अधिक देखने से, अधिक पीने से हमें तत्क्षण वैराग्य की अनुभूति हुई है, हो जाती है, प्रत्येक को हो जाती है। इन समस्त वैराग्यों को मनुष्य इकट्ठा करे तो आज उसके जैसा
अन्य वैराग्यवान कोई न होता इस धरा पर, परंतु पता नहीं ये सारे वैराग्य के बूंद किस में खो जाते हैं, किस अंधेरे में छुप जाते हैं। वैराग्य तो चला जाता है, किंतु विषयों के प्रति राग मात्र वृद्धिंगत होता रहता है। वैराग्य भूल जाता है, राग बढ़ जाता है। प्रत्येक सामान्य आदमी के जीवन का यही अनुभव है। राग को पाने में कष्ट है, विराग को पाने में सहजता है। श्रीखंड खाने में राग हो जाए या किसी स्त्री या पुरुष पर राग हो जाए तो उसको पाने में दुनिया भर के विघ्न हैं, और उन समस्त विघ्नों को हटाकर प्रिय वस्तु प्राप्त भी हो जाए तो भी भोग के बाद तत्क्षण वैराग्य हो जाता है। प्रयत्न तो बहुत किए, लेकिन मिला क्या? मिला विराग। विषय सुख का अनुभव वैसा ही है जैसे आकाश में कोई बिजली चमके। विषय सुख क्षणभंगुर है। सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवड़े। सुख क्षणिक है, दुख अधिक है, और वह दुख ही वैराग्य का उद्गम स्थान हो सकता है यदि साधक उसका संग्रह करे तो। वैराग्य तो है, किंतु उसको संग्रहित करने के लिए जो अभ्यास चाहिए ना, वह नहीं है। वैराग्य में स्वतंत्रता है, विषय भोग में परतंत्रता है। वैराग्य स्थायी है, विषय भोग अस्थायी है। वैराग्य निरपेक्ष है, राग सापेक्ष है। राग का फल दुख है, वैराग्य का फल सुख है। राग से अशांति आती है, विराग से शांति मिलती है। राग से शक्ति ऊर्जा नष्ट होती है, विराग से शक्ति संग्रहित होती है। राग अस्थिर बना देता है, विराग स्थिर बना देता है। इत्यादि अनेक लाभ वैराग्य में होते हुए भी केवल अभ्यास की न्यूनता के कारण इन मूल्यवान लाभों से यह जीव वंचित रह जाता है। अतः भगवान अर्जुन को वैराग्य का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। यह मन चंचल बलवान प्रमाथी दृढ़ क्यों है? इसलिए है कि हमने इस मन के साथ मित्रता करने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया है। हम सदैव मन के द्वारा ही आच्छादित रहते हैं। मन ही हमारा अनुभव है। अमनी अवस्था का हमें कोई अनुभव भी नहीं है। निद्रा में अमनी अवस्था होती है, किंतु उस समय अनुभव करता सुषुप्त रहता है। एक प्रकार की वह प्राकृतिक बेहोश में होता है। वहां पर उसे कुछ भी तो ज्ञात नहीं रहता है ना। सुषुप्ति में अमनी अवस्था है, किंतु बोध शून्य है। वहां पर न सुख है न दुख, न ज्ञान है और न अज्ञान। मन को अमनी अवस्था में लाकर परमात्मा में स्थित करने का एकमात्र उपाय है कि मन जहां जहां जाता है उसको वहां से हटाकर परमात्मा में लगा दिया जाए। विषयों की यथार्थता अच्छी तरह जानते हुए उन विषयों से विरक्त होकर पीछे अपने अंतस्थ प्रभु के पास लौटावे। विषयों को जानकर उससे विरक्त हो जाना है, और ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिनको जानकर वैराग्य न हो जाए। विषयों में सुख विषयों के अज्ञान से मिलता है। विषयों का सुख काल्पनिक है, वह विषय भोक्ता की अवस्था पर निर्भर है। भोक्ता यदि आसक्त हो तो उसे सुख मिलेगा, उससे वह प्रभावित होगा, और भोक्ता अनासक्त है तो उसे विषय सुख का नहीं अपने कर्तव्य का आनंद होगा। कर्तव्य पूर्ति के लिए विषय भोगना और उसमें आसक्त होकर विषय भोगना, उन दोनों में बहुत भेद है। कर्तव्य पूर्ति में मन निर्विकार रहता है और विषय भोगासक्ति में वह विकारी रहता है। विकारी मन भजन नहीं कर सकता। साधक संसार में रहकर अपने कर्तव्य पूर्ति को करते हुए खाली मन को परमात्मा में लगाएं। विषय भोग से संप्राप्त समस्त विषयों को पुनः पुनः स्मरण करते हुए मन को प्रभु में लगाएं। इस उपाय से ही चित्त वृत्तियों का निरोध कर परमात्मा में स्थित होकर परम ध्यान को उपलब्ध हो सकता है।
इसलिए भगवान ने वैराग्य के साथ अभ्यास को जोड़ दिया है। अभ्यास एवं एकाग्रता क्या चीज है, इसकी अनुभूति अर्जुन को है। अर्जुन संगीत कला में भी और युद्ध कला में भी पारंगत माने विशारद है। कला को कैसे हस्तगत किया जाता है, इसकी समझ अर्जुन में है। अर्जुन वैराग्य से भी भरपूर है, शस्त्रास्त्र प्राप्त करने में भी कुशल है। अर्जुन के पास विनम्रता भी है और स्वाभिमानता भी है। वह शिष्य भी है और गुरु भी है। वह भगवान का सखा भी है और भक्त भी है। अर्जुन मन को अपने वश में कर सकता है। इस संभावना को ध्यान में रखकर भगवान ने अभ्यास और वैराग्य ये सुंदर दो उपाय उसको बता दिए हैं। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ओम तत्सत्। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।